तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंचन लिंगर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसे लॉन्गमू माउंटेन का प्रिंस लॉन्गयांग उसे उठा कर ले गया है, जिससे जिंचन गुस्से में आके वहां जाता है। वहां जाकर लॉन्गयांग के साथ सभी लोगों को मारकर लिंगर को वापस ले आता है, जिससे कुछ दिनों बाद एल्डर लॉन्ग जिंचन को मारने के लिए जाओजिंग एकेडमी आते हैं, जहाँ पर उन्हें डीन रोक लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डीन एल्डर लॉन्ग से कहते हैं कि हम दोनों ही ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं, इस तरह का व्यवहार हम दोनों को शोभा नहीं देता। एल्डर लॉन्ग चिल्लाते हुए कहते हैं, बकवास करना बंद करो जिंगतियान, केवल एक ही तरीका है जिससे तुम मुझे रोक सकते हो, और ये कोशिश करते हुए मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। डीन कहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं एल्डर लॉन्ग, हम दोनों के बीच कई 100 सालों का फासला है, हमें इस तरह इमोशनली एक्ट नहीं करना चाहिए। एल्डर लॉन्ग कहता है, इमोशनली? अगर तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड मर जाता है तो क्या तुम भी ऐसे बैठोगे और कुछ भी नहीं करोगे? ये किस तरह की बकवास है, मेरे रास्ते से हट जाओ। साथ ही वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और आगे कहता है, अगर यहीं आज मैं तुमको नहीं मारता तो जाओजिंग एकेडमी के लोग मेरी असली स्ट्रेंथ को भूल जाएंगे, तो चलो और मुझे दिखाओ कि तुम कितने स्ट्रांग हो। ये कहकर एल्डर लॉन्ग अपनी पूरी पावर को अनलीश कर देता है और कहता है, आज मैं देखूंगा क्या तुम्हारी पावर एम्परर रियलम के 7th लेवल से भी ज्यादा है। डीन कहते हैं, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने तुम्हें एल्डर समझकर तुम्हें रिस्पेक्ट दी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूँ। तुम इतनी देर से मेरे हाथों पर जोर दे रहे हो जो बंधे हुए थे, लेकिन अब आ जाओ। ये कहकर डीन भी अपनी पावर को रिलीज करते हैं। एल्डर लॉन्ग चिल्लाते हुए उसे बदतमीज कहते हैं और ये कहकर वो डीन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे डीन अपने हाथों से ब्लॉक करते हैं और दोनों की एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही होती है, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ एक ही जैसी होती है, जिससे दोनों का हाथ झटक के एक दूसरे से अलग हो जाता है। एल्डर लॉन्ग कहता है, तुम में कुछ तो काबिलियत है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन अब देखेंगे कि तुम कितने समय तक टिक पाते हो। ये कहकर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एल्डर लॉन्ग सोचता है, ये बच्चा इतने समय से क्या कर रहा था, मैं अभी अभी आइसोलेशन से बाहर आया हूँ और एम्परर रियलम के लेवल 7 पर हूँ, मैं तो आसानी से जाओजिंग एकेडमी को खत्म करने के कैपेबल था। ये हैरानी की बात है कि जिंगतियान डीन होते हुए भी एम्परर रियलम के 6th लेवल पर है, लेकिन ये कैसी बकवास है, इस पर कौन ही विश्वास करेगा। फिर वो जिंगतियान से कहता है, जिंगतियान मेरे अगले मूव के लिए जिंदा रहना। ये कहकर दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, जिससे एक धमाका होता है और एक जोरदार एनर्जी निकलती है जो स्लेसेस की तरह इधर उधर जाने लगती है, लेकिन इन दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि दोनों की पावर बराबर होती है। एल्डर लॉन्ग कहता है, ठीक है बच्चे, इंतजार करना और देखना। डीन कहते हैं, क्या आप अब शांत हो गए एल्डर, क्या अब हम रुक सकते हैं? मैं अभी के लिए तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन मेरा जिंगचन के साथ हिसाब बराबर नहीं हुआ है, उसे जरूर मरना होगा। मैं इस बार एल्डर काउंसिल के साथ मीटिंग करूंगा, बस थोड़ा इंतजार करना। डीन कहते हैं, एल्डर काउंसिल के साथ मीटिंग? क्या आप सच में चाहते हैं कि जिंगचन को मौत के घाट उतार दिया जाए? एल्डर लॉन्ग कहता है, ये मामला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि वो नहीं मर जाता है। डीन कहते हैं, एल्डर लॉन्ग मैं काउंसिल के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये आपको याद दिला देता हूँ कि जिंगचन ऐसा कोई नहीं है जिसे आप छू सकते हैं। एल्डर लॉन्ग कहता है, अपने शब्दों को बचा के रखो, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और पीछे मुड़कर कहता है, जिंगचन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। डीन कहते हैं, जो कि बातों से काम नहीं चलेगा, इसीलिए इसे तुम्हारी तरीके से सुलझाना होगा। फिर एल्डर लॉन्ग वहां से निकल जाता है। डीन कहते हैं, एल्डर काउंसिल एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे तुम जिंगचन अपने ऊपर ले आए हो, लेकिन अभी भी एक परेशानी खड़ी करने वाला पर्सन है जिससे मुझे निपटना है। एम्परर रियलम के ईगल को टेम करने वाला एक सुप्रीम कल्टीवेटर, द परमोडियल डीमंस। और एल्डर लॉन्ग को जाते हुए दूर से खड़ी 2 लड़कियां भी देख रही होती हैं, जिसमें से एक लड़की कहती है, जाओजिंग एकेडमी अब ट्रबल में है, ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। फिर वो अपने साथ में खड़ी लड़की से कहती है, माय लेडी, अगर मैं इतनी बोल्ड हो सकती तो ये सबसे अच्छा होता कि उनका सफाया हो जाए, अब आपको इस डेसोलेटेड आइलैंड पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। वो लड़की कहती है, ऐसा मत कहो निक, ये पहले जैसा नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि लिंगर जैसी लग रही होती है, शायद वो उसकी सिस्टर हो। वो उस लड़की से कहती है, जाओजिंग एकेडमी डीमंस की एकेडमी है, अब जाओजिंग एकेडमी की बर्बादी के दिन शुरू। और यहीं पर इस सीरीज का पहला सीजन खत्म हो जाता है और इस सीरीज के मेकर्स ने ये चिट्ठी छोड़ी है, जिसे पढ़ना है वो पढ़ सकता है और जिसे नहीं पढ़ना है मैं उसे पढ़कर सुना देता हूँ। तो इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, हम आपसे माफी चाहते हैं, जो चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं है उन्हें किसी वजह से हमें इस सीरीज को यहीं पर खत्म करना होगा, इसीलिए इस सीरीज का पहला सीजन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी के इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो यही सिंपल सा लिखा हुआ है, लेकिन हाँ इसका ट्रांसलेशन करोगे तो कुछ और निकलेगा, एकदम वो खिचड़ी वाला ना। तो मैंने इन्हें सिंपल शब्दों में समझा दिया है, बाकी जो भी सीरीज़ तुम्हें एक्सप्लेन करवानी है वो नीचे लिख दो। मैंने अभी भी वैसे कोई सीरीज़ ढूंढी नहीं है जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे सोलर सिस्टम का एपिसोड आएगा कल या परसों में, जो कि कोई और उससे स्टार्ट करेगा, हो सकेगा तो मैं
इस वीडियो के नीचे एक लिंक डाल दूंगा। तो मैं तीसरा एपिसोड लेके आऊँगा, चौथे एपिसोड से उसे कोई और कंटिन्यू करेगा। तो नीचे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर लिंक पड़ा हो तो जाके देख लेना एक बार, तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। सोलो सिस्टम के आगे से कोई और मुझसे भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा, तो जाके नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और नई सीरीज़ के साथ। बाकी जितने भी लोगों ने इस सीरीज़ को सपोर्ट दिया है और मेरी वीडियोस को लाइक किया है और इसी की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है, तो थैंक यू सो मच। सभी को मेरी दिल वाली चुम्मी। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। बाय।